भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है इस टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच की गलतियों से सीखा है और फिर उसके बाद सरप्राइज किया है इंग्लैंड को थ्रू टीम सिलेक्शन, स्ट्रेटजी, एक्सिक्यूशन और जिस तरह से अभी तक इस टेस्ट मैच को बॉस किया इन्होंने। तो छा गया भाई इंडिया ठा करके और एक बार फिर जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग किया और आप कह रहे हैं कि बेहाल करके रख दिया है जो अगली टीम थी इंग्लैंड, उसको क्या जबरदस्त तरीके से जो इंडिया ने इंग्लैंड को मारा है। रात को कहा था सुबह जब उठोगे इनकी फट चुकी होगी। ये जो गोरे तुम्हें डरा रहे हैं, तुम्हें नचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके यहाँ तांडव होगा और ऐसा तांडव होगा दोबारा नहीं आएंगे। इनमें क्या हिम्मत है। बड़े बड़े क्लेम कर रही थी टीम इंग्लैंड के, कोई बात नहीं 600 भी होंगे तो हम कर गुजरेंगे, तो कर गुजरते जी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड इंडिया हैज वन दिस वन। एंड अली, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलर। 60 ओवरों में चेस करेंगे, 69 ओवरों में बोल्ड हो गए, आउट हो गए, फट गई बीच बजरिया में इनकी खुल गई। तो ये है टीम इंडिया ने टेस्ट मैच जीत के बता दिया कि भाई इंडिया को हराना नामुमकिन है। अभी तो ये खबर आ रही है कि विराट कोहली वापस आ रहे हैं, फिर तो यार अन्नियां मच जानी है, धुएं धुएं हो जाने हैं। टीम इंडिया ने आज ना प्रूव कर दिया कि इंडिया को हराना नामुमकिन है और बुमराह ने ये प्रूव कर दिया कि उसको खेलना नामुमकिन है। इंडिया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन, और इंडिया को इंडिया में हराना। हमने कहा था सुबह इनका जनाजा निकलेगा, कोई माइकल लाल टेस्ट मैच इंडिया को हरा दे इंग्लैंड, और ना केएल हो ना जडेजा, चले रोहित तो विराट तो छोड़े। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आ ही जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई भारत की क्रिकेट टीम। बट भारत ने ये मैच जीतना ही था क्योंकि जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं और कप्तान का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है क्योंकि यंग टीम गलतियां करती है, इससे आपका टेम्परामेंट एज अ कैप्टन टेस्ट होता है और एक इनकरेजिंग माहौल में, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक विनिंग एनवायरनमेंट में एक यंग टीम को या यंग क्रिकेटर्स को ब्लड इन करना बेहतरीन अमल होता है। सो उस लिहाज से भी भारत को बहुत नंबर मिलते हैं और सबसे ज्यादा नंबर इसलिए मिलते हैं कि एक सेट, एक टेस्ट हार के और दोबारा से मैदान में आए और पिछली डिफीट से सीखा। अगर वो सिलेक्शन में कुछ पिछली टेस्ट मैच में गलतियां की थी उसको दुरुस्त किया, अप्रोच को दुरुस्त किया, नथिंग फॉर ग्रांटेड छोड़ा, और पहली इनिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट इनिंग्स होती है, वो जो एक मार्का खेज परफॉर्मेंस थी, जायसवाल के डबल 100 फिर से तारीफ करनी पड़ेगी। गिल के सेकंड इनिंग्स का 100 भी बड़ा क्रूशल था क्योंकि उस वक्त उस तरह की बैटिंग कंडीशंस नहीं थी जैसे कि पहली इनिंग्स में थी, मगर अपने आप को इस तरह से भरपूर चांस देना और टर्न अराउंड चीजों को कर देना सो अर्ली आफ्टर दैट फर्स्ट इनिंग्स डिबैकल, और डिबैकल ही था, 190 रन लीड लेके भारत वो टेस्ट मैच हार गई थी। तो एक साइकोलॉजिकल आपको डेंट लगता है क्योंकि आप घर में बड़े अरसे के बाद हारे और इतनी मैसिव लीड के बाद हार गए कि टीम कई दफा, और यंग टीम जो है वो घबरा जाती है और अपने पांव पे खड़ी नहीं होती है। सो बहुत क्रेडिट थिंक टैंक को, रोहित शर्मा को और फिर बुमराह को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है, इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाए, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है, एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तहान होता है और ये इनकी ग्रेटनेस है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या वाइट बॉल के एक ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को इनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल हैं
बुमराह, सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, देखिए ना, वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है और इससे आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। और बुमराह ने प्रूव किया कि इंग्लैंड की टीम जो कि इस वक्त दुनिया की प्रॉब्ली बेस्ट टीम है, उसके खिलाफ ऐसी डेड पिचेस के ऊपर कैसे बॉल करते हैं और किस तरह से परफॉर्मेंस के थ्रू एक यंग बॉलिंग अटैक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैच एक्सपीरियंस उसको उठा के और मैच इंग्लैंड से उठा के ले जाते हैं। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड को दोबारा से सोचना पड़ेगा, कई जगह पे मार पड़ रही है। क्या शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है भारत ने। पड़ोसी होने का फर्ज अदा कर दिया है कि हम तो 3-0 से हारे थे, हम तो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारे, उसके बाद संभल ही नहीं पाए थे, अगले 2 भी हार गए थे। लेकिन इंडिया ने बताया कि नहीं भाई, इतनी भी कोई बेसबॉल आसमानों पे नहीं है जो इनको पकड़ा ना जा सके। एक मैच में ऊपर गए, अगले मैच में उनको पकड़ के नीचे लेकर आए हैं। रो बॉल ने जैस बॉल और जैस बॉल ने बेस बॉल को हरा दिया, बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया कि जो बातें कह रहे थे जिमी एंडरसन 70 ओवर के अंदर मैच को खत्म करेंगे, 70 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हुआ है, 70 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हुआ है। लेकिन रिजल्ट क्या है कि इंडिया जीत गई और इंग्लैंड हार गई। इसलिए कहते हैं कि बड़े बोल ना बोलो, 70 ओवर में चेस करेंगे, 70 ओवर के अंदर पहले बैटिंग तो कर लो, 70 ओवर पूरी। इंग्लैंड वाले 70 ओवर के अंदर ही आउट हो गए। लेकिन क्या शानदार किस्म के वर्ड्स बोल के गया था जिमी एंडरसन, 70 ओवर के अंदर मैच खत्म होगा। क्या बात है एंडरसन की, उसको पता था कि उसकी जो टीम है वो 70 ओवर तक ही खेल सकती है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। यकीन करें कि ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं पूरे टेस्ट मैच के अंदर, इस वाली इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड की, ऐसा लग रहा हो कि इंग्लैंड जीत जाएगी। हर वो ऐसा ही लग रहा था कि एक विकेट गिरने की देर है और इन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज हो जाना है, और वही हुआ। इस मैच के हीरो कोई एक प्लेयर नहीं है, ये जो इंडिया जीता है ना, ये पूरी टीम एफर्ट से जीता है। इस मैच के अंदर जायसवाल ने 200 मारा, गिल ने 100 मारा, बुमराह ने 6 विकेट्स लिए, अश्विन ने बड़े क्रूशियल किस्म के विकेट्स निकाल के दिए, अक्षर पटेल ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल के दी, श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग अच्छी कर दी, बॉलिंग तो वो अच्छी, बैटिंग तो अच्छी कर नहीं पाई, लेकिन फील्डिंग अच्छी कर दी। उन्होंने कैच बड़ा शानदार पकड़ा था और जो बेन स्टोक्स को उन्होंने आउट किया वो बड़ा शानदार था। तो हर किसी ने अपना हक अदा किया। रोहित शर्मा ने फील्डिंग अच्छी कर दी, तो इस वजह से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को अपने नाम किया। इंडिया ने अगेन कहूंगा कि एक्सपोज करके रख दिया इस बेस बॉल को, जो कि बहुत हवाओं में हो रही थी। मजे की चीज ये है कि बेन स्टोक्स अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस ही हारे हुए थे, अब ये एक और टेस्ट मैच हार गया और वो क्रेडिट जाएगा इंडिया को। और अब तो ऐसा लग रहा है कि एक टेस्ट मैच ये लोग हार गया ना, अब ये लोग कमबैक नहीं कर सकते, अब ये इंग्लैंड वाले कमबैक नहीं कर सकते, क्योंकि 1-1 से सीरीज लेवल होगी, अगले 3 टेस्ट मैचेस है और इंडिया ने इनको ऐसा धोखा लगाना है, ऐसा धोखा लगाना है कि ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जिसको कहते हैं ना इंडिया के अंदर आए हुए, क्योंकि ये होता है, ये देखा है हमने पहले भी देखा कि जेफरी बायकॉट, हम तो इन्हें रगड़ देंगे, इनके अंदर तो जुर्रत नहीं, इनमें तो ये नहीं, इनमें तो वो नहीं, तुम्हारी फाड़ दी। जेफरी बायकॉट 84 साल की उम्र में तू बूढ़ा बोल रहा है रोहित शर्मा को, है 84 साल का बुढ़ा बोल रहा है किसको, 35-36 साल के रोहित शर्मा को कि तू बूढ़ा हो गया। आज नजर आया किसका तगड़ा, और तुम्हारी कैसे लटक के गिर गई, आज तुम्हारा कब्रिस्तान कैसे बनाया, तुम्हारी बेसबॉल के अंदर हाथ डाल के कैसा खोला। ये माइंड गेम्स बेटा, रात को जहीर खान तेरे पास था, तू तो कहीं छुप गया और रस्सियां बांध ली पैंट के साथ बेल्ट की जगह, तो बच गया। ये माइंड गेम खेल उनके साथ जो इनके अपने गुलाम है, जो गौरव से ज्यादा तुम्हारे गुलाम है, और बोलती तो क्या, इनकी सब कुछ बंद कर दिया दिव्या प्रकाश। भाईजान टीम इंडिया की अगर बात करें ना, तो आज इंग्लैंड वाले ग्राउंड से बाहर जाते वक्त रोती हुई उनकी शक्ल थी, ठीक है, उनका बस नहीं चल रहा था, हम ग्राउंड में ही रोना शुरू कर दें बस। वो आपको पता है ग्राउंड में कैमरे शैमरे लगे होते हैं, उनका ट्रोल बन जाना था, ठीक है। तो इंडिया ने बता दिया कि जो बेसबॉल की थ्योरी थी ना, वो इस तरह होती है, ठीक है, बॉलिंग से लेके बैटिंग तक। यार उनके 2 प्लेयर, सिर्फ 2 नाम, एक जायसवाल और बुमराह, यार क्या उन्होंने बैटिंग की है। उसके अलावा यार जसप्रीत बुमराह, अश्विन, यार इन्होंने विकेटें ली हैं, बाकियों ने 1-1 लिया, लेकिन इन दोनों के आगे कौन खड़ा हो सका, वो भी यार टेस्ट सीरीज में। उनको फाड़ के रख दिया, क्या कहते घर जाके उनके दुकरे कर दिया और बता दिया हम प्लेयर हैं और हमसे
ऊपर की कोई चैन नहीं, हम चाहे घर में हो। बड़ी मीम्स बन रही थी कि घर में इंडिया ये कर गया, इंडिया बाहर कहते थे ये कर जाएगा, तो घर में हार गया टेस्ट मैच। तो उन सबको जवाब मिल गया और 3 मैचेस हैं, आगे भी आ रहे हैं, तो इंडिया ने तो और गिरा दो।